नमस्कार, मेरा नाम अबू फैसल है। मैंने एमएससी जूलॉजी में किया है। मैंने डीएलएड और बीएड भी किया है। बिहार सरकार की नौकरी करते हुए मुझे 6 साल हुए हैं। हालांकि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 20 सालों का है। मैं गया ज़िला का रहने वाला हूं और गया शहर का रहने वाला हूं। और ख़ास तौर पर मैं बता दूं कि गया शहर जो है कई चीज़ों के लिए मशहूर है। आप वर्ल्ड फेमस बोध गया से काफ़ी नज़दीक है और कहा जाए कि बराबर में 11 किलोमीटर की दूरी है। वैसे गया को विष्णु नगरी भी कहा जाता है, पीर मंसूर का शहर है। विष्णु नगरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ विष्णु पद है, जहाँ पूरी दुनिया से हिंदू धर्मावलंबी आते हैं अपने पितृ मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यहाँ तर्पण करते हैं। वैसे गया तिलकुट के और अनरसा के लिए भी काफ़ी मशहूर है। मेरा विद्यालय मेरे शहर से कुछ ही दूरी पर है। टिकारी एक प्रखंड है, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ, मध्य विद्यालय रेवई में। और जब मेरी पोस्टिंग हुई थी मध्य विद्यालय रेवई में, तो चूँकि मेरा विद्यालय काफ़ी ज़्यादा ही ग्रामीण परिवेश का है, वहाँ तक के बच्चे या वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि कुछ लोगों की तालीम भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर आबादी वहाँ अनपढ़ है, या कहा जाए कि सिर्फ साक्षर हैं। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ जब स्कूल में मेरी पोस्टिंग होती है, तो मैं चूँकि शहरी परिवेश का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग सुदूर ग्रामीण इलाके में होती है, तो इसलिए मुझे वहाँ के बोली चाली और इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस हुई। लेकिन धीरे धीरे ये सब बेहतर होता गया। मैं जो शहरी जो यहाँ की जो लैंग्वेज थी, उसको मैंने जब शुरू में मैं उसी अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा कठिनाई आई। बच्चे उसको समझने में बच्चों को मुश्किल हो रही थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे, मेरी बोली को समझने लगे, क्योंकि मैं उनको उनकी ही स्थानीय लैंग्वेज में मैंने उनको कोशिश की सिखाने की। उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। स्थानीय लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने स्थानीय लोगों से, वहाँ के गांव के लोगों से, गांव के कुछ ऐसे जो सीनियर थे उनसे मैंने स्थानीय लैंग्वेज सीखी। उसके बाद वहाँ के जो कुछ लोग जो बच्चे जो पढ़े हुए थे, कहीं वहाँ से शहर में आकर के उन्होंने पढ़ा था, मैंने उनकी मदद ली। और उसके बाद वो धीरे धीरे मैंने उनके स्थानीय भाषाओं को सीखना शुरू किया। अब जब मैं स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया मैंने, तब उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर मुझे अपनापन महसूस हुआ और बच्चों ने मुझे अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में बच्चे दूरी बना रहे थे, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मुझे उन बच्चों के साथ मिलना था, तो इसलिए मैंने स्थानीय भाषा का वहाँ प्रयोग करना शुरू कर दिया। सीखने के बाद काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन आखिरकार मुझे कामयाबी हुई और अब बच्चे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे घुल मिल जाते हैं। और उसके बाद इसी दौरान मैंने वहाँ के गांव वालों से, वहाँ के मुखिया से, या जो जनप्रतिनिधियों के अलावा वहाँ के ग्रामीणों से मैंने काफ़ी संपर्क साधा। लोगों से मिलजुल करके वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। बच्चों के शिक्षा के लिए मैंने वहाँ लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। तब जा कर के हमारे स्कूल में जो उपस्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्चे अब मुझे शौक़ से सुनते थे। बच्चे मेरे क्लास में अब ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चे मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए स्कूल ज़्यादा तादाद में आते हैं। ये एक अच्छी बात हुई। मेरी मेहनत का ये नतीजा सामने रहा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब से कोविड का प्रकोप जब से चढ़ा है, तब से लेकर के अब तक जो स्कूल चूँकि बंद है, हमारे यहाँ सरकार का जो गाइडलाइन है वो जारी अभी नहीं हुआ है हमारे स्कूल को खोलने के लिए, लेकिन इस बीच बच्चे पढ़ाई से महरूम ना हो जाएं, उनसे वंचित ना रहें, इसके लिए मुझे कई तरह की कोशिशें करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ग्रामीण है और सुदूर इलाका, वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव वहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है।
आज भी बच्चे स्मार्टफोन या वहाँ के जो गार्जियंस है वो स्मार्टफोन ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी हालत में मुझे ऑनलाइन शिक्षा देना भी बड़े मुश्किल हो रहे थे। लेकिन उसके लिए मैंने एक ट्रिक मैं अपनाया कि घर से बच्चों को मोबाइल पर मैं मैंने पढ़ाना शुरू किया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और वहाँ के कुछ जो चुनिंदा जो लड़के हैं उनको मैंने चुना जिनके पास स्मार्टफोन हो। अब मैं उनको व्हाट्सएप नंबर पर उनको मैं भेजता हूँ और कभी कभी उनसे ऑनलाइन भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे, हाँ, जितना रेगुलर क्लास में पढ़ाई होती थी उतनी तो ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, जितना बच्चे जो पूरी तरह से जो वंचित रहते वो उसमें कमी आई। बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी बहुत हद तक बच्चों ने अपनी पढ़ाई को करने में कामयाबी हासिल की। बहरहाल अब देखना यह है कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस यहाँ से ख़त्म हो जाए तो स्कूल फिर से खुले और बच्चे अपने फिर से नए जोश के साथ आ जाएं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा जो ZIIEI का जो कोर्स है वो जब मैंने अटेंड किया, तब मुझे बहुत सारी चीज़ों के अलग तरह की, नए तरह की चीज़ की जानकारी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उस चीज़ को बच्चों पर इम्प्लीमेंट करता हूँ और बच्चों में भी उनका नए प्रयोग और नए जो उनके जो मेरे अनुभव या कहा जाए जो इनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। बच्चे उसमें खुश हैं। ट्रेडिशनल पढ़ाई से थोड़ा हटकर है, लेकिन अब बच्चों को इस तरह की कोई भी दिक्कत अब महसूस नहीं होती है। अब देखना यह है कि श्री अरबिंदो सोसाइटी का जो ई पाठशाला है वो जब स्कूल खुलने के बाद मैं उन पर इम्प्लीमेंट करूँगा, तब ये देखने वाली मज़ेदार बात होगी कि वो बच्चों के अंदर कितना खुशी, और जो उनके अंदर खुशी होगी, जो चेहरे पर उनकी चमक और मुस्कुराहट आएगी, वो देखने का मज़ा ही अलग होगा। बहरहाल अब देखना होगा, स्कूल खुलने के इंतज़ार करना होगा। मैं इस जो नए इनोवेशन के लिए जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर इनोवेशन है, मैं इसके लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह जो पूरे हिंदुस्तान के जो शिक्षक हैं वो इससे जुड़ें और नए इनोवेशन के साथ बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।